तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति खुटे है। प्रीति खुटे। चलिए प्रीति, आप बताइए कि पाचन होता क्या है हमारे शरीर में। पाचन वह है सर जो से जटिल जो पदार्थ होता है और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने का कार्य करता है, उसे हम पाचन कहते हैं। ठीक है, जो भी जटिल पदार्थ हम लोग खाते हैं और जो उसको सरल पदार्थ में हम तोड़ लेंगे उसको पाचन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल जवाब। बताओ, जो पाचक होता है, जो पाचन की क्रिया होती है, वो कौन सी ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में वो रूपांतरित होती है? और रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में। जैसे अगर इसको हम लोग उदाहरण समझेंगे तो कुछ समझा सकते हैं क्या? रासायनिक ऊर्जा से कैसे उष्मीय ऊर्जा में चेंज हो रहा है? चलिए अब मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, वो एक रसायन है। जो खाना खाते हैं एक रसायन है। जो खाना होता है रसायन। रसायन का मतलब जिसको हम लोग रोज खा सकते हैं। समझ आ रहा है? और जितने भी ये दवाई सवाई हम लोग देखते हैं ना, ये रसायन नहीं होता। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं कोई भी दवाई को 2 महीना से ज़्यादा, हम लोग 3 महीना से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शरीर में उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन खाना का आदत नहीं होगा। समझ आए? तो ये रसायन है। ये जैसे ही हम लोग के शरीर में जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उसको दहन होगा। और दहन होगा तो क्या होगा, ये उष्मीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। समझ आ गया? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है आपको। और चलो, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है बताइए आप। जी सर, पाचन की शुरुआत होती है, सबसे पहले होती है अंतःग्रहण से होती है। हाँ। उसके बाद होता है पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसका स्वरंगीकरण और उसका दूसरा। ठीक है, तो बताओ ऐसा शरीर में कौन सा अंग है जिसका हमारे शरीर में कुछ भी कार्य नहीं है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? छोटी आंत के पास होगा कि बड़ी आंत के पास होगा? छोटी आंत के पास। ठीक है, ताली बजाओ भाई। एक चीज बताओ, पोषक तत्वों का खून में मिलना कौन सा चरण कहलाएगा हम लोग? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ताली बजाओ भाई। बताइए, हमारे जो दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे दांत 2 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थायी और दूसरा स्थायी। ठीक है, बताओ अस्थायी दांत क्या होता है आपका? अस्थायी जो दांत होता है वो 2 बार आता है। हाँ। और इसकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। तो ये जो दूध की दांत हम लोग सुनते हैं, ये अस्थायी में आएगा कि स्थायी में आएगा? वो अस्थायी में आएगा। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। और स्थायी का कितना होता है? स्थायी संख्या का होता है 12। तो 12 8 तो 20 ही हुआ। सॉरी, अस्थायी का होता है 20। हाँ। और स्थायी का होता है 12। चलिए ताली बजाइए भाई। आप मुझे बताइए, जो मुस्कुराने वाला दांत बोलते हैं, जो बच्चे लोग 2 दांत रहता है, वो कौन सा दांत कहलाता है? कृदंत दांत। कृदंत। ताली बजाओ जी। बताओ, कृदंत दांत होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? उसकी संख्या 8 होती है। 8 होती है। जो खरगोश में जो दांत होता है वो कौन सा दांत कहलाता है? कृदंत दांत। और मूसों में जो रहता है वो भी कृदंत दांत। चलो ताली बजाओ। तो एक चीज आप मुझे बताओ, जो जंगली सुअर बाहर निकला दांत होता है, वो कौन सा दांत होता है? जंगली कृदंत। कृदंत तो नहीं रहेगा, और कुछ बताओ। रंधक। रत्नक। चलो ताली बजाओ जी। ठीक है, अक्ल दांत के नाम से किसको जानते हैं? चवर्णक। चवर्णक। ताली बजाओ। बताओ, जो हमारा जीभ होता है, जीभ के पीछे में एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम बता पाएंगे? मतलब जीभ जहां से जुड़ा रहता है। देखो, जीभ तो एक मांसपेशी है, लचीली मांसपेशी है, लेकिन वो भी एक हड्डी से जुड़ा रहता है। वो कौन से मतलब हड्डी से जुड़ा है? हाइपोटाइप। है? हाइपोटाइप। हाइपो क्या होता है? आप कोई बता पाएंगे क्या? क्या होता है बताओ जी। हापोइड। क्या कहते हैं उसको? हापोइड कहते हैं। ताली बजाओ ताली। चलो बताओ, जीभ में जो स्वाद ग्रंथि होती है, तो तीखापन कहां पर होता है? तीखापन थोड़ा जोर से बोलिए। तीखापन कहां पर होगा? उसको कैसे बताऊं, मतलब जीभ के हाँ, बगल, आगे में होगा, पीछे में होगा, साइड? हाँ, बीच में। बीच में होता है। पहली बात तो आपको बता दूं, जो आपका तीखापन है, झरझराहट है, वो आपका कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन में पूछ दे जाए और उसमें दिया गया है जीभ के सामने में, जीभ के दाएं वाले हिस्से में, जीभ के बाएं वाले हिस्से में, जीभ के एकदम अंत हिस्से में, तो अंत हिस्से को मार सकते हैं। लेकिन तीखापन क्या? देखो, अगर मिर्ची को मैं हाथ में कहीं पर लगा दूं या चेहरे में कहीं भी लगा दूं, 3rd डिग्री देखो, 3rd डिग्री पुराने पिक्चर में मिर्च को लगाते हैं शरीर में,
और मारते हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ी में बोले तो चुरचुराता है कि नहीं चुरचुराता है? चुरचुराता है ना जी। Yes. तो वही है, झार लगता है और ये क्या हो जाता है आपका, ये कोई स्वाद नहीं है, जीभ में नहीं, कहीं पर भी ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करता है हमारा। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। आप मुझे ये बताइए, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 से 6.8। ये कमजोर अम्ल है या कमजोर क्षार है? ये कमजोर अम्ल है। बताओ, लार में पानी कितना रहेगा? 97%। और एंजाइम कितना रहेगा? 3%। 3%। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जी। चलो बताओ, एक चीज बताओ, सब मेडिबल कहां पर पाई जाती है? बताओ। सब मेडिबल जो होता है जबड़े के निचले हिस्से में पाई जाती है। चलो ताली बजाओ जी। एक एंजाइम हम लोग पढ़े हैं, लाइसोजाइम। यस। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ बताओ, लाइसोजाइम होता है क्या? लाइसोजाइम होता है वह जो भोजन के जो जीवाणु होते हैं उसे मारने का काम करता है, और यह आंसू में पाया जाता है, और अधिकतर यह गौमूत्र में पाया जाता है। देखिए, ये आंसू में पाया जाएगा, हमारे शरीर के मतलब पसीने में भी पाया जाएगा। देखा, अगर मैं छत्तीसगढ़ी में बताया था तो तुम हंसी वाला बात लगी। जब मैं छोटे रहे, मम्मा गाँव गए रहे ना, तो वही जगह एक झीना पत्थरा छिलाती से, पत्थरा छिलते ना, पत्थरा तोड़ते छिलतरी से। अब वो पत्थरा छिली तब एक ठो पत्थरा छिला के ओकर हाथ कटा गए पूरा। तो कटाई तब मैं छोटे रहे, मैं मोला याद हुई तो मैं मुश्किल से 3 साल करीबन करी था, और मोला याद है, मोला बचपन के बहुत सारा चीज़ याद है। तो बोली से एती याद तो लईका कहीं तमा के हैं, पहले तो भागे एती आप जीत से जोर से चिल्लाई तब मत्तीर में गए, ओकर बाद कही चाहे सुसु कर दे, कही कति मेर कहे था हाथ में कहीं सी जगह सुसु कर दे, कही तुमन ध्यान से देखिए, तुमन कहूँ तुमके गाँव में हो ही तक पुराना आदमी क्या करते, कहूँ जगह हाथ वाथ कटाया जाए ना तो लईका मन जगह सुसु करवाए। कहाँ पर सुसु करवाए? लाइसोजाइम के कारण। समझ आते कि नहीं आते? ये पूरा साइंस है, पूरा हासा दे देखा तो एकदम ठीक है। तो लाइसोजाइम के कारण, लाइसोजाइम गौमूत्र में ज्यादा रहते, ओकरे पर गौमूत्र ला पुराना जो बैगा सही का रहते ना, वो धर के सबको छिड़कते कि शुद्ध होगी, वो में साइंस आवा। ठीक है, ताली बजाओ। चला बताओ मोला, एक चीज बताओ आप, अमाशा में एक अम्ल होता है, अमाशा में एक अम्ल होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उस अम्ल का आप नाम बताइए। एसिड। हाँ एसिड। HCl। फुल फॉर्म क्या होता है HCl का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ, ये HCl क्यों रहता है वहां पर? जैसे मतलब HCl है, HCl तो हम लोग जानते हैं कि हाईली ये क्या होता है, एसिडिक होता है, वो तो हमारे अमाशय को जला देगा, तो ये क्यों नहीं जलाता है, क्या कारण है? सर, ये इसलिए नहीं जलाता है क्योंकि उसके जो बाहरी आवरण होता है, अंदर का जो आवरण होता है, उसमें श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है जो अमाशय को सुरक्षा ताली हो जाए, बहुत सुंदर। बताओ, एक एंजाइम होता है जो बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो दूध को पचाने में मदद, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन लोग हमेशा दूध पीते रहते हैं, तो उन लोग में वो एंजाइम ज़्यादा रहेगा, और हम लोग में वो एंजाइम कम रहता है। हम लोग ज़्यादा दूध नहीं पी सकते, हम लोग ज़्यादा दूध पियेंगे तो 3 4 5 6 फास्ट बार बार जाएंगे। समझ आ रहा है? तो आप बताओ, कौन सा वो एंजाइम है जो बच्चों में पाया जाएगा? रेनिन। जोरदार ताली। बताओ, अगर आपको कोई इंसान मारने आया है और वो अगर बोल रहा है कि चाकू मारना है, तो आप कौन सा साइड में मरवाएंगे चाकू को, दाएं साइड में कि बाएं साइड में? दाएं साइड में, जहाँ पर लीवर। ठीक है, क्योंकि लीवर क्यों होता है? क्योंकि लीवर में पुनर्जनन की क्रिया बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखो, लीवर क्या होता है, उसमें पुनर्जनन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर लीवर कटता है, फटता है, तो तुरंत अपने आप को क्या कर लेता है, वो फिर से बना लेता है। बताओ, लीवर से कोई संबंधित बीमारी बता पाएंगे क्या आप? जी, लीवर से संबंधित है फैटी लीवर। हाँ। और है हेपेटाइटिस वगैरह जो होता है। हाँ। ठीक है, एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो लीवर है, तो लीवर से जो रस निकलेगा वो अम्ली होगा, क्षारी होगा?
जैसे लीवर के पित्ताशय रहता है, पित्त रस निकलता है, वो अम्लीय रहेगा, क्षारी रहेगा? क्षारी रहेगा। क्यों क्षार क्यों रहता है? किसको न्यूट्रल करेगा वो? कहाँ पर के अम्लों को न्यूट्रल करेगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। आप एक चीज बताइए, लीवर में कौन से विटामिन का संचय होता है साल भर हमारे शरीर में? विटामिन ए। विटामिन ए। चलो ताली बजाओ, सही है। ठीक है, अगर मुझे एक चीज बताएं कि शरीर में जो अग्नाशय होता है उनमें से एक हार्मोन स्रावित होता है पेंक्रियास से, अगर वो कम हो जाता है लोग डायबिटीज से पीड़ित हो जाते हैं। तो उस हार्मोन का नाम बता दो आप। इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। ठीक है, बताओ एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं, जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसका पाचन छोड़ो, उसका अवशोषण छोटी आंत में होगा कि बड़ी आंत में होगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में होगा, मतलब छोटी आंत में शोषण होता है, अवशोषण होता है। तो छोटी आंत की संरचना कैसी होती है बताओ आप मुझे? उंगली नुमा। उंगली नुमा संरचना होती है। ताली बजाओ। ठीक है, और कुछ लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ कि ये जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 या विटामिन के होता है, ये शरीर में कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है? बिलिरुबिन के कारण बनता है। किसके कारण? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के कारण बनता है जी। हाँ। और जो बिलिरुबिन जो RBI, चलो अच्छे से जवाब दो। देखो हमारे शरीर में ना बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं इकोलाई। ये इकोलाई क्या करता है, हमारे मल से जो बैक्टीरिया रहता है उसको वो क्या करते हैं, खाकर वो अपना जीवित रहता है। मतलब ये सहजीवी प्रकार का होता है और यही क्या करता है, हमारे शरीर में विटामिन B12 और विटामिन के को बनाने का काम करता है। समझ आए? अगर विटामिन B12 की कमी हो रही शरीर तो आप थका थका फील करते हैं। समझ आ रहा है? विटामिन B12 शरीर को क्या करता है, ताकत वगैरह देता है, और विटामिन के रक्त से संबंधित है। समझ आ रहा है ना? तो और कुछ और बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन विटामिन वाले संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल हम लोग ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे ये बताइए, लास्ट है, उसके बाद तो हम लोग इसको बंद करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा अपने जो है डर को थोड़ा सा हटाना है और जवाब पूरा देना है। जैसे कि सर पूछ रहे हैं कि पाचन होता क्या है, पाचन, तो एकदम एक शब्द में जवाब नहीं देना है, ऐसा जवाब दो कि सबको समझ आए, है ना? फैक्चुअल जवाब देना नहीं है, रटने जैसा जवाब नहीं देना है, थोड़ा समझ कर जवाब देना है। बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, इसके लिए जोरदार ताली आपको।